मैंने शर्ट खोल के देखी, जो मैंने उसको डिज़ाइन दिया था ना, उसने वो उस तरह का जो है ना वो स्टिच नहीं किया। और फिर जब मैंने उसको पहन के देखा तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा विजिबल था। अब मैं दिखाती हूँ कि उसने क्या किया है शर्ट के साथ। ये देखो, अब ये इतने इतने बड़े जो है ना उसने पत्तियां बना दी हैं अंदर, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल यहाँ पे कहा था ऐसे बारीक बारीक सा यहाँ पे बना देता, लेकिन उसने अब इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इतना बड़ा बड़ा बना दिया। लेकिन अब इसका जो है वो हम घर पे लगाने लगे हैं जुगाड़। वैसे मोबाइल इधर सूट नहीं कर रहा मुझे, मैं आप लोगों को कढ़ाई की लुक कैसे दिखाऊंगी ये नहीं समझ आ रही, इसलिए मैंने इसको उतारती हूँ और फिर ना ऐसे ऐसे करके दिखाती हूँ। हरी चीज़ें काट के रखी हैं, बिस्मिल्लाह, अब वो डाल देते हैं। चलो जी, बस अब इसको जो है ना हमने थोड़ी देर के लिए ऐसे दम पे रख देना है। ये बहुत मजे का। वाह, जिंदाबाद मुबशर, तो मजा आ गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। मेरा सोया हुआ मुंह ना देखना, मेरी एनर्जी को देखो। फिर भी मैं सोई उठी लेकिन मेरी एनर्जी कितनी ज़्यादा है। एनीवेज, वेलकम बैक हो गया है तुम लोगों का अनदर व्लॉग के अंदर। जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया फटाफट से जाके कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो, ताकि मजीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहें। ठीक है, व्लॉग देखते हो लेकिन देख के सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, लाइक क्यों नहीं करते, कमेंट क्यों नहीं करते, उसको शेयर क्यों नहीं करते? आप लोग अच्छी अच्छी फैमिली बन जाओ मेरी और मुझे अच्छी तरह सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एनीवेज जी, सुबह का टाइम है, आज तुम लोगों की बहन उठ गई है बहुत ही जल्दी। देखो वही पुरानी घड़ी, तकरीबन 9 बजे मैं उठ गई थी, लेकिन फिर भी मैं ढीठ होके जो है ना वो लेटी हुई थी। मैं कहा आराम से उठूंगी। लेकिन अब वैसे मैंने एक और खुशखबरी तुम लोगों को सुनानी थी कि जो हमारा गैस है ना यार, अब वो बंद नहीं होता। तो अब जब मर्जी उठो नाश्ता कर सकते हो। पहले मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सिर्फ मुंह धोया था और मैंने सोचा था यार अपने व्लॉग्स की रूटीन को जो है ना वो अच्छा किया जाए। आई नो तुम लोगों ने अब मुझे गालियाँ निकालनी शुरू कर देनी है कि ये हर दफ़ा कहती है कि रूटीन में व्लॉग आएंगे लेकिन आते नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह यार आएंगे। मैं तुम लोगों को कैसे बताऊँ कि हमारे घर पर ना बहुत सारा काम हो रहा है। थोड़ा सा इंशाल्लाह अल्लाह ताला काम को आगे बढ़ाएं तो मैं आप लोगों को फिर दिखाना स्टार्ट करूँगी। इंशाल्लाह अपने घर का विज़िट भी कराऊंगी। अभी तो घर का बहुत बुरा हाल है, यकीन करो। हमारे घर की ये देखो, ये छतों का क्या हाल हुआ पड़ा। फ़िलहाल तो घर की कंडीशन ऐसी है ही नहीं कि दिखाई जा सके। सामान इधर का उधर, हर जगह पे बहुत ही ना कोई मैस हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना मैं आगे जाके सारी चीज़ें दिखाऊंगी। एनीवेज, मैं हो जाऊँ फटाफट से तैयार, नाश्ता उधर रेडी हो रहा है और नाश्ते में क्या बन रहा है वो भी सरप्राइज़ है, वो भी मैं आप लोगों को जाके दिखाती हूँ। पहले मैं तैयार हो जाऊँ फिर किचन में चलते हैं। A few moments later. ओके जी गाइस, हम हो गए हैं तैयार, अपने कपड़े शपड़े हमने चेंज कर लिए हैं। गरीबों वाला तैयार होना ऐसे ही होता है। तुम लोगों को क्या लगा था मैं बालों को कल करके आ जाऊंगी? कैसा लगा मेरा मजाक? खैर, हम हो गए हैं तैयार। लाइट्स वगैरह करते हैं ऑफ, क्योंकि रिमशा जो है वो सो रही है और उसने अभी कोई नहीं उठना। ठीक है, तो सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं और हम चलते हैं किचन में, क्योंकि हमारा जो है ना वहाँ पे नाश्ता वेट कर रहा है और खाने को इंतज़ार नहीं कराते हैं। चलते हैं जी किचन में और देखते हैं कि जाके क्या बना है। एक तो ना मेरे घर वालों ने कसम खाई हुई है कि सहरिश तुम्हें डाइट नहीं करने देनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, मैं जिस दिन सोचती हूँ ना मैंने सुबह उठ के डाइट करनी है, उस दिन ये कुछ ना कुछ ऐसा बना लेते हैं जो खाए बिना मैं रह नहीं सकती। अब आज ये देख लो, आलू के पराठे बन रहे हैं, वो एक उधर भरा पड़ा हुआ है, एक इधर ये बन रहा है। वाओ, अब आप लोग ही बताओ, ऐसे पराठे हों तो फिर डाइट का बंदा कैसे न टुडक रहा है। तो आज एक और दिन जो है ना मेरा डाइट वाला वेस्ट चला गया। मैं सुबह उठती हूँ यही सोच के कि यार आज डाइटिंग करनी है, और तकरीबन 3-4 दिन हो गए मेरे साथ यही हो रहा है। जब से मैंने, हालांकि मैंने 5 दिन बड़ी अच्छी डाइट की और मैंने एक दिन चीट डे करना था, और आज कोई हफ्ता हो गया वो चीट डे ही चली जा रहा है। लेकिन एनीवेज कोई नहीं, हम क्या कर सकते हैं आगे। वैसे भी अब क्या आ रहा है, शब बारात आ रही है, तो अब जो है ना वो गुजर जाए, ज़रा हलवा पूरी शूरी खा लें हम, उसके बाद जो है ना फिर आराम सुकून से करेंगे। फ़िलहाल आज तो अपना आलू का पराठा जो है ना वो इंजॉय करते हैं। पहला पराठा मम्मा का, यस,
हमारे घर में अलग रूल है, बच्चों को हम बाद में देते हैं, पहले मम्मा को देते हैं। हालांकि सबके घर में रूल होता है पहले बच्चों को मिलता है और बाद में मम्मा को मिलता है, लेकिन खैर अच्छी बात है, अब उनके सुकून के दिन है। अब पहले मम्मा को पराठा देंगे और उसके बाद वाला पराठा जो है ना वो मेरा है। मेरा पराठा जो है ना वो तैयार हो गया। और ना कौन कौन जो है वो पराठे के साथ केचप खाता है? मैं तो खाती हूँ यार, मैं जब तक जो है ना वो केचप ना खाऊँ पराठे के साथ मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन मम्मा नहीं खाते। हाय मम्मा, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए कैसा बना पराठा? पराठा बहुत मजे का बना, मेरी बहू ने बनाया और बहुत ही मजे का बना है। ठीक है। केचप नहीं ना खाती हैं आप पराठे के साथ? मैं नहीं खाती, मैं सादा नहीं मम्मा नहीं खाती, मम्मा सादा दही खाती हैं। चलें जी, मैं अपना खा लूँ पराठा। चले जी गाइस, नाश्ता वाश्ता करके जो है वो हम हो गए हैं फ्री बिल्कुल, और हमने पी ली है चाय शाय भी। लेकिन तुम लोगों के साथ ना मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ। थोड़े दिन पहले का मेरा व्लॉग है कि मैं अपने टेलर के पास गई थी, कपड़े जो है ना वो मैं उठा के लेके आई थी, वो मेरे कपड़े नहीं दे रहा था। और जब मैंने शर्ट खोल के देखी, जो मैंने उसको डिज़ाइन दिया था ना, उसने वो उस तरह का जो है ना वो स्टिच नहीं किया। और फिर जब मैंने उसको पहन के देखा तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा विजिबल था। अब मैं दिखाती हूँ कि उसने क्या किया है शर्ट के साथ, ये देखो। अब ये इतने इतने बड़े जो है ना उसने पत्तियां बना दी हैं अंदर, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल यहाँ पे कहा था ऐसे बारीक बारीक सा यहाँ पे बना देता, लेकिन उसने अब इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इतना बड़ा बड़ा बना दिया। लेकिन अब इसका जो है वो हम घर पे लगाने लगे हैं जुगाड़। अब जुगाड़ क्या लगाया है कि ये जो बाजू थे ना इसके, अब इसके आगे से थोड़ा सा कपड़ा था नीचे दिया हुआ था बॉर्डर के, वो निकाल के तो इसके नीचे जो है वो लगाएंगे, क्योंकि अब सेम जो है वो कपड़ा भी नहीं था। अब जो सोनिया है ना वो मुझे अब ये लगा के देगी इसके नीचे, और लगाना भी मुझे लगता है इसको ना सुई से लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर मैं इसको ठीक ना करती तो इसके नीचे से जो है वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो रही थी स्किन। तो मैंने कहा चलो इसको ठीक कर लेते हैं। और वैसे भी ये सूट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरी मामा ने मुझे बर्थडे पे दिया था और मैं तब से अब इसको स्टिच कराने लगी हूँ। तो अब देखते हैं कि ये कैसे ठीक होता है। फ़िलहाल के लिए इसके नीचे से कपड़ा निकाल लिया, लेकिन उसने तो मेरी शर्ट ख़राब कर दी है ना। अब देखते हैं कि इसका क्या होता है, फिर मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि क्या जुगाड़ लगाते हैं। 2,000 years later. ओके जी, फाइनली हमारी शर्ट जो है ना वो कुछ बेहतर हो गई है, इसकी शक्ल थोड़ी निकल आई है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, अब यहाँ इसके नीचे जो है ना वो हमने कपड़ा लगा दिया सुई के साथ। पहले सिलाई लगाई थी लेकिन वो सही नहीं लग रही थी, फिर अब ये कपड़ा जो है ना वो अटैच कर दिया है, और अब शुक्र है कि ठीक हो गया। और कपड़ा हमने निकाला था इधर से, इसके अंदर से बाजुओं के नीचे से निकाला है और आगे इसको ऐसे लगा दिया। खैर, फिर जुगाड़ तो हमें बड़े लगाने आते हैं ना लेडीज़ को। जो लेडीज़ मुझे देख रही हैं उनको पता होगा, जो स्टिचिंग करती हैं, ये जो स्टिचिंग वाली बाजियाँ होती हैं ना, उनको बड़े ही जुगाड़ लगाने वाले आते होते हैं, उनको पता होता है हमने क्या करना है। फाइनली शुक्र है कि शर्ट ठीक हो गई है, कुछ बेहतर हो गई है। अब जी शर्ट तो हो गई सही, हमारा आज का जो काम था वो तो गया है निपट। अब हमारा टाइम आ गया है कि हम चलें किचन में और कुछ पकाएं वगैरह। सुबह का हमने खाया हुआ है, अब टाइम होने वाला है, कोई 5 बजने वाले हैं। नमाज वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद जो है वो मम्मा से पूछते हैं कि हमने क्या पकाना है, क्योंकि कल तो आप लोगों ने कल वाले व्लॉग में देखा होगा कि सोनिया और रिमशा ने पकाया, तो आज ज़रा हम कोशिश करके देखते हैं कुछ पकाने की। सो लेट्स सी कि क्या कहते हैं और क्या बनाते हैं आज। हाँ तो तुम तुम ये कह रही हो जब भाई दरवाजा नॉक हो रहा है। अच्छा तुम कभी कभी बनाती हो, मैं बना ही लेती हूँ फिर भी। चलें जी गाइस, चलते हैं किचन में और देखते हैं कि क्या पकाना है। ओके जी गाइस, हम आ गए हैं किचन में और कैमरे को मैंने कर दिया है अपने सामने सेट, क्योंकि मुझे बनानी है चिकन कढ़ाई। और चिकन यहाँ पे ले लिया है, सारा सामान मैं निकाल के ले आई हूँ। फटाफट से तैयारी करते हैं और इसको रखते हैं, क्योंकि मम्मा गई हैं बाहर और मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं बना लेती हूँ, क्योंकि अम्मी के आने का भी टाइम हो गया है। तो इसलिए कैमरे को सामने मैंने सेट कर दिया है, ताकि इधर से मैं सारी नज़र आऊँ तुम लोगों को, और साथ साथ जो है वो बातें करते हैं और साथ साथ में हम कढ़ाई बनाते हैं। हम बना रहे हैं कढ़ाई और मेरी तैयारी जो है ना वो हो गई है बिल्कुल पूरी। अब ये मैंने एक साइड पे करके रख लिया है लहसुन अदरक हरी मिर्चें वगैरह हर चीज़। इसमें डालूंगी 2 टमाटर और ये है हमारा चिकन। वैसे तो कढ़ाई में प्याज नहीं डलता, लेकिन मैं कढ़ाई में प्याज डाल रही हूँ, क्योंकि हमने जो है वो बीच में थोड़ा सा मसाला रखना होता है ताकि उसके साथ हम रोटी खा सकें। वैसे मोबाइल इधर सूट नहीं कर रहा मुझे, मैं आप लोगों को कढ़ाई की लुक कैसे दिखाऊँ मुझे ये नहीं समझ आ रही, इसलिए मैंने इसको उतारती हूँ
और फिर ना ऐसे ऐसे करके दिखाती हूँ, वेट करो। अब वैसे ठीक है, उस तरह से आदत नहीं रही ना मुझे पकड़ने की, तो इसलिए वहाँ पे स्टैंड लगा के ऐसे लग रहा था अजीब अजीब सा। अब मैं जो है ना आप लोगों को साथ साथ अपनी कढ़ाई भी दिखा दूँगी। चिकन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमने सिर्फ 3-4 लोगों ने तो खाना है, तो एक टाइम के लिए बना लिया, क्योंकि कल सुबह का जो है ना वो मेन्यू हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसमें डालने हैं टमाटर और थोड़ी सी ऊपर से हरी मिर्चें डालूंगी गार्निशिंग के लिए। उसके लिए भी ये सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं, वो सही करके रखती हूँ मैं। दही अंदर ऐड होगा। स्टील की प्लेटें देख के हैरान नहीं होना, ये है हमारा हरा धनिया, सबकी घरों में होती है। अच्छा जी, जो चिकन है ना वो हमारा अच्छी तरह भुन गया है। अभी तो इसने वैसे काफ़ी सारा भुनना है, लेकिन चलो मैं साथ में टमाटर भी सेट कर देती हूँ, वो भी होते रहेंगे। इतने ज़्यादा नहीं डालने हैं, मैंने 2 ही डाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा पसा लेना है। इसमें ज़्यादा डाल दी ना तो मेरी अम्मा ने कहना है ताड़े प्यो ने लिया के दिते हैं। ये भी मैं इसके ऊपर से ही डाल देती हूँ, ताकि ये भी साथ साथ हो जाएगा। चलो जी, बस ये हमारा नहीं, अंदर नहीं खाती, पकेगा तो खाऊंगी, ये भी कच्चा है। ये बस ये थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद इसको अच्छी तरह भून के ना फिर दही वगैरह मसाले जो हैं वो हम एंड पे डालेंगे। व्लॉग भी साथ साथ तुम लोगों को एक अच्छी सी कढ़ाई की रेसिपी भी मिल रही है। और कढ़ाई में जहाँ पे मिस्टेक हो जाए ना यार, रहन दो, तुसी अपने स्टाइल में पका लो, मेरे स्टाइल में पकानी मेरे स्टाइल में पका लो, क्योंकि मैं तो बड़ी प्रो हूँ यार। मैं तो अंडे सांडे लगा के कुछ ना कुछ पका ही लेती हूँ, मतलब इधर का उधर, उधर का इधर। कढ़ाई का जो पैटर्न है वो सबको पता ही है, इसलिए सालन भी बन जाता है, कढ़ाई भी बन जाती है, कोरमा भी बन जाता है। जिसको जो अच्छा लगे वो अपनी चॉइस से बना सकता है। अच्छा जी, टाइम आ गया है इन टमाटरों के ऊपर से ना ये जो छिलका है ये उतार दिया जाए। ये उतर जा, उतर जा। ये इसका वैसे ये बड़ी आसानी हो जाती है। एक और तरीका भी है, अगर आप इसको फ्रीज कर लो ना तो तब भी बड़े अच्छे से उतर जाता है छिलका। तो जी हमारी कढ़ाई जो है ना वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। बस इसमें हल्की सी जो है ना वो हमने ग्रेवी रखनी है, और दूसरी साइड पे रोटियां पक रही हैं। इसमें अब डाल देते हैं हल्का सा थोड़ा सा गरम मसाला, और बाकी जितनी हरी चीज़ें काट के रखी हैं बिस्मिल्लाह, अब वो डाल देते हैं। चलो जी, बस अब इसको जो है ना हमने थोड़ी देर के लिए ऐसे दम पे रख देना है। ये इसलिए थोड़ी सी ग्रेवी रखी है ताकि इसके साथ जो है ना वो हम रोटी खा सकें। गाइस मैं तो पहला नवाला लगा चुकी हूँ, मैं अब अपनी क्या ही तारीफ़ करूँ। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन कढ़ाई में ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है, फिर ही जो है वो चिकन अच्छे से भुनता है। और अम्मी से जो है वो ले लेते हैं रिव्यू, आप खाएं और फिर हमें बताएं कि कैसा पका है। पूरा खा के फिर बताना है अच्छे से तसल्ली करके कि कैसा बनाया है। माशाल्लाह बहुत मजे का। वाह, जिंदाबाद मुबशर, तो मजा आ गया। जी गाइस चलें जी गाइस, खाना शाना खा के जो है वो हम हो गए हैं फ्री। और दिन का जो ये वाला टाइम होता है ना, ये ऐसा टाइम होता है कि जब मैं कहती हूँ कि बस हुन मैनू जान दो, हुन मेरी जान छड़ दो। उसके बाद जो है ना इस टाइम पे मैंने अपनी कुछ वीडियोस अगर रिकॉर्ड करनी है वो कर लेनी होती हैं, और फिर उसके बाद बस कोई यूनिवर्सिटी का काम है वो कर लेना है, या फिर मेरे व्लॉग्स वगैरह हैं तो उसको एडिट कर लेना है। तो बस इस टाइम पे आके ना बस मेरी बात हो जाती है। ठीक है, सो यही है जी मेरा आज का एक छोटा सा सादा सा प्यारा सा घरेलू सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आ गया है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स जो हैं वो आप लोगों को मिल जाएं टाइम से सबसे पहले हैं। और थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब यहीं पे अपने व्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और अपनी बहन को रखना है दुआओं में याद, और मुझे करना है सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।